आज मैं आपको न्यूटन के गति का तृतीय नियम के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। एक भी डाउट, चाहे उदाहरण हो, चाहे इसकी परिभाषा हो, चाहे इसके संबंधित इसका कोई बेसिक हो, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आइए जानते हैं न्यूटन का जो तृतीय नियम दिया था गति का वो क्या है। तो देखिए, यदि सिंपल भाषा में यदि हम कहे एक ही वर्ड में, तो जो प्रत्येक क्रिया होती है ना, प्रत्येक क्रिया उसी के समान, प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया शब्दों को समझ लीजिए, है ना। क्या बोल रहा है वो कि प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत, ये वर्ड यहां तक बोलना है, यहां पे सांस लेना है। ये तो विपरीत प्रतिक्रिया एक वर्ड नहीं है ना। प्रत्येक जब क्रिया होगी ना तो उसी के समान तथा विपरीत, उल्टी, उसकी उल्टी क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यानी एक्शन के विपरीत क्या बनेगा, रिएक्शन। बोलते ना, बोलते अपन एक्शन, तो वो क्या उधर से क्या देगा, रिएक्शन देगा। ठीक है, चलिए। तो यदि और आसान शब्दों में अपन कहे, और आसान शब्दों में कहे अपन, तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ध्यान से देखना है बेटा, पूरी चीजें बताऊंगा मैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी, दूसरी क्या लिख रहा है यार, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी। दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। समझ में आया कि जब कोई वस्तु है और उस वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु बल लगाएगी, जैसे ये है, मान के चलो ये है ना, ये पेन है इस ढक्कन पर, तो ये जो पेन है इस ढक्कन पर बल लगा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये ढक्कन भी उतना ही बल लगाएगा, पर लेकिन विपरीत दिशा में। क्यों? क्योंकि जो पेन है वो इस दिशा में जा रही है और ढक्कन इस दिशा में आ रहा है, तो इसे कहेंगे अपन, ठीक है, गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया, इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का के गति का तृतीय नियम कहते हैं। समझ में आ गया भैया? इसे क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा।
ठीक है, कुछ नहीं है, केवल शब्द है। देखो बेटे नहीं, परिभाषा देखो 4 नंबर में आ जाए तो क्या करोगे, तो इतनी सी परिभाषा में दम नहीं टेकेगा वहां, फिर ये अपने को लंबा चौड़ा फेंकना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं है इस परिभाषा में, रटना नहीं है, समझना है। क्या बोल रहा है कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो वो जो दूसरी वस्तु है नहीं, वो भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी और विपरीत दिशा में लगाएगी, यही रूल है। इसे ही क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। और क्या है, उदाहरण अपन बात करें तो सबसे पहला उदाहरण अपन लेते हैं, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। मनुष्य द्वारा मनुष्य द्वारा क्या होगा, पृथ्वी पर चलना। दूसरे उदाहरण की बात करें अपन, गोली जब छूटती है, गोली गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। बंदूक पीछे की ओर ठीक है भैया, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना है। गाड़ी खींचना, चौथा जो बिंदु है वो है कुएं से जल खींचते हैं ना, तो बीच में रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति क्या पड़ता है, पीछे की ओर गिर पड़ता है। यानी कि उसका मतलब यह है कि वो रस्सी भी बल लगा रही थी विपरीत दिशा में, और व्यक्ति बल लगा रहा था वो उसकी दिशा में, उसके विपरीत, मतलब एक दूसरे के प्रति विपरीत दिशा में बल लग रहे थे। तो कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाती है तो खींचने वाला पीछे की ओर गिर पड़ता है। गिर पड़ता है ये यहां से, ठीक है। तो मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना, गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, कुएं से जल खींचते समय अचानक रस्सी टूट जाती है तो खींचने वाला पीछे की ओर गिर जाता है। तो यही क्या है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया और ये आ जाएगा उधार। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको क्या किया है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। 4 नंबर में आता है तो भी लिख सकते हैं ना, और 3 नंबर में आए तो भी ये आपको लिख देना। उदाहरण ही पूछ लेता कभी कभी तृतीय नियम के उदाहरण, तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, खूब पढ़िए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें।